हमारा चाचा आज हिमालय और इंडियन ज्योग्राफी पर होने वाली है। इससे पहले वीडियो मैंने बनाया था, कल लाइव आया था, मैं इसमें सही से नहीं कर पाया था, इसलिए आज मैं आपको सही से समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। पहले देखिए मैं बताता हूँ किस प्रकार की उत्पत्ति हुई थी। ये जो गोल मैंने बनाया है इसे कहते थे पहले पैंथोसा लासा। ये पहले जो है ना 7 महासागर नहीं हुआ करते थे, एक ही महासागर हुआ करती थी। एक ये था अंगारा लैंड और ये था गोंडा लैंड। इसके बीच में था पैटिक सागर जहाँ पर इसमें हिमालय है वहाँ पर पहला हुआ करता था पैटिक सागर। इसका नाम था पैटिक सागर हुआ करता था यहाँ पर। और इसी ये जो गोंडा लैंड इसका चट्टान बढ़ते गया उसको झाँपते गया और उसी से उत्पन्न हो गया हिमालय पर्वत। उसका नाम हो गया हिमालय। इसके पीछे एक और रहस्य है। हमारे 1100 साल पहले इंडिया एशिया में नहीं था। एक घटना हुई जिसके कारण इंडिया एशिया में चला गया। प्लेट्यूस जो था ना वो पलट गया, उसके क्रैश होने के कारण पलटने के कारण एशिया में चला गया। पहले ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका के पास में था, बगल में था। उसके हमारे बगल के देश ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका हमारे बगल के देश थे उस समय 1100 साल पहले। कुछ पलटने के कारण ये इस तरह की घटना हुई। इसी कारण से इस पैटिक सागर गोंडा लैंड ने से झाँप दिया, उससे उत्पन्न हो गई। ब्रिटिश पलटने के कारण से गोंडा लैंड झाँप दिया, उसके पलटने के कारण एक हिमालय का उत्पन्न हुआ जिसे हम हिमालय कहते हैं, हिमालय माउंटेन कहते हैं। हिमालय माउंटेन माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं उसे, सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके बारे में एक बात बताता हूँ। इसकी हाइट जो है हर साल बढ़ती है। माउंटेन एवरेस्ट की जो हाइट है वो हर साल बढ़ती है, जिसके कारण इंडिया नेपाल में जो भूकंप के झटके महसूस होते हैं उसके पीछे इसका ही रीजन होती है, कारण हो सकता है, क्योंकि इसकी हाइट हर साल बढ़ती है। प्लेटूस जो है ना वो प्लेटूस जो हमारे इंडिया का था वो हल्का प्लेटूस के कारण अभी वो जैसे नीचे जाता है ना तो उसका हाइट बढ़ता है, इसके कारण थोड़ा सा हमें लोगों को झटका महसूस होता है। जो भूकंप आते हैं अर्थक्वेक आते हैं उसके पीछे इसी का रीजन है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हिमालय के जो 4 पाथ हैं। हिमालय के 4 पाथ हैं। एक का नाम है ट्रांस, दूसरा का नाम है हिमाद्री, तीसरा का नाम है मिडिल मध्यम, चौथा का नाम है शिवालिक। ये 3 हैं। ये ट्रांस वाला जो है ये बहुत प्राचीन है, ये सब नए हैं, वो प्राचीन है। देखिए ये हिमालय का आकार में बना रहा हूँ, ये हिमालय हो गया। ये जो पाथ है इसे हम ट्रांस कहते हैं। ये जो हमारा पाथ है इसे हम लोग ट्रांस कहते हैं। ये जो हमारा पाथ है इसे हम लोग ट्रांस कहते हैं, जो सबसे प्राचीन पाथ है, प्राचीन है ये। सबसे प्राचीन पाथ होगा। इसके बाद जो ऊपर वाला जो बीच में होता है उसे हम लोग कहते हैं हिमाद्री। इसे हिमाद्री कहते हैं, ब्रह्म, बहुत सारे नाम इसके हैं, एक ही नाम पर चलिए बात करते हैं। ये जो पाथ है इसे कहते हैं मिडिल, और ये जो पाथ नीचे वाला इसे कहते हैं शिवालिक। ट्रांस वाला जो पाथ है
ये बहुत प्राचीन, इसमें इसमें आपको प्राचीन पर्वत देखने को मिलेंगे। ये तो हिमाद्री वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला सबसे बीच वाला जो पार्ट है, इसमें आपको जितने भी चोटी हैं, जितने भी हाइस्ट चोटी हैं, कोल्ड प्लेस हैं, यहाँ जो हिमाद्री पर जो होता है सबसे ऊँचा है, यहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है, माइनस में रहता है टेम्परेचर। ये हिमाद्री वाला जो पार्ट है, यहाँ यहीं पर सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर हैं, ये सब यहीं पर है इसी पार्ट में। और जो मिडिल पास है, यहाँ पर टूरिज्म है, दार्जिलिंग जैसे टूरिज्म प्लेस है, नैनीताल, ये सब मिडिल पास में आता है। शिवालिक में हम जंगल है, फॉरेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, तो मैं एक बना रहा हूँ, देखिए। सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ किस पर। हमारी चर्चा होगा सबसे पहले ट्रांस पर। ट्रांस फिर है क्या ट्रांस? एक, दो, तीन, चार, चार मैंने लाइन दी है। इस लाइन को हम, ये जो पहला पार्ट है, इसे कहते हैं के, मतलब काराकोरम। ये जो फिर ये वाला जो पार्ट है, इसे कहते हैं लद्दाख, एल मैंने लिया है, लद्दाख। ये जो पार्ट है, इसे कहते हैं, ये जो इसे कहते हैं पीर पंजल। इस वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग जस्तर। ये जो तीसरी वाली पार्ट है, इसे कहते हैं जस्तर। काराकोरम, लद्दाख, जस्तर, पीर पंजल। काराकोरम, लद्दाख और जस्तर, ये तीनों जगह आपको प्राचीन पर्वत देखने को मिलेंगे। लेकिन ये पीर पंजल पर जो हमारे देश के बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, उनमें विरोधाभास है, क्योंकि पीर पंजल जो है, उस पर जो रिसर्च में पाया गया है कि वहाँ पर कुछ भारी मात्रा में नए पत्थर मिले हैं, जिसके कारण उन्हें कहते हैं कि इसे पीर पंजल को ट्रांस कैटेगरी में रखा जाए, इसे हिमाद्री वाली कैटेगरी में रखा जाए। लेकिन अब इसमें कुछ पत्थर हैं जो प्राचीन, इसलिए पीर पंजल को भी रखा जाता है। चलिए, के मतलब काराकोरम का बात मैं करता हूँ। K2 और K4 आपने पढ़ा होगा। K2 K4 यहीं पर है। सियाचिन ग्लेशियर, हिसार ग्लेशियर, ये सभी ग्लेशियर यहीं पर है। सियाचिन जो जानते हैं सबसे बड़े ग्लेशियर है, वो भी यहीं पर है, काराकोरम में है। ये ट्रांस में आता है, जहाँ माइनस डिग्री में रहता है टेम्परेचर, माइनस में रहता है टेम्परेचर। ट्रांस में ज़्यादातर प्राचीन पर्वत ही देखने को मिलेंगे। कि प्राचीन पर्वत जो जम्मू कश्मीर वाले इलाके में, लद्दाख वाले इलाके में मिलेंगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाले, पीर पंजल, काराकोरम, ये सब इलाके में मिलेंगे आपको। ट्रांस का मतलब समझ गए आप लोग? हाँ, आप होगी हमारी बात हिमाद्री पर। तो हिमाद्री में बात करते हैं। हिमाद्री, ये मैंने लकड़ी पर आए थे। यहाँ पर कौन सा पर्वत है मालूम है? एक पर्वत है यहाँ पर, इसे कहते हैं नंगा पर्वत, जो ये POK में है। POK मतलब पाकिस्तान में है। नंगा पर्वत इसे कहते हैं। इसके बाद ये इंडिया में आ जाता है। अब इंडिया में आ जाते हैं, IND, इंडिया हो गया। इंडिया में आ गया। इंडिया में जो है सबसे पहला जो आता है उसे बंदर कहते हैं। बंदर पर्वत है। इसके बगल में एक और पर्वत है, इसके बगल में नंदा देवी है। ये बंदर हो गया, बंदर पर्वत हो गया। और ये KN, नंदा देवी, BK, मतलब ये जो दो पर्वत है, इस बीच में हमारा यमुनोत्री, गंगोत्री जैसे जितने भी पर्वत हैं, सब इसी बीच में, बंदर के बीच में है। इसी के बीच में है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब इसी बीच में है।
और इसके बाद हम आते हैं नंदा देवी। नंदा देवी के बाद जो है इंडिया ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम नेपाल में चले जाएंगे। नेपाल में जो गया है एक पर्वत डी। डी मतलब हो गया धौलागिरी, ये मतलब हो गया अन्नपूर्णा, और ये जो पर्वत है इसके बगल में जो है सिर्फ मानसालू। मानसालू के बाद ये छोयू पर्वत जो है, छोयू के बगल में जो ये हमारा माउंट एवरेस्ट, यही हमारा माउंट एवरेस्ट छोयू, इसकी यही हमारा माउंट एवरेस्ट है। ये माउंट एवरेस्ट M2, यही हमारा माउंट एवरेस्ट। छोयू के बगल में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, इसके बगल में एक और पर्वत है गजानंद जी, गजानंद है। इसके बाद छोऊ, सी मैंने मारा छोऊ, ये छोटा सा पर्वत के बगल में, छोऊ के बगल में जो है उसे हम लोग कहते हैं माउंट एवरेस्ट, जो सबसे बड़ा पर्वत है। इसकी हाइट होती है 8,844। फिर माउंट एवरेस्ट के बगल में जो है वो मकालू है, छोटा सा पर्वत है मकालू। मकालू के बाद नामाछा एक पर्वत है यहाँ, उसके मकालू के बगल में नामाछा पर्वत है। मकालू के बगल में नामाछा पर्वत है। और इसी के बगल में कंचनजंगा पर्वत, जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर आ जाता है। ये देखिए यही पर्वत है कंचनजंगा, जो इसे कंचनजंगा कहेंगे। कंचनजंगा ये जो पर्वत है, ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर है कंचनजंगा। पढ़ लिए। ये नंगा पर्वत कहाँ हो गया? पाकिस्तान में हो गया, धंस के चला गया पाकिस्तान में। बी ये हो गया बंदर कामेर के, मतलब कामेर हो गया बंदर कामेर के बीच में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये सब है। ये नंदा देवी पर्वत है। इस पर इधर नेपाल हो जाता है, ये नेपाल में चला गया। डी धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, इसके बाद हो गया गजानंद, छोयू, इसके बीच में माउंट एवरेस्ट जो सबसे बड़ा पर्वत है, हाईएस्ट माउंटेन पीक, ये सबसे बड़ा माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट M2, ये माउंट एवरेस्ट। ये जो है उसके बगल में उसे कहेंगे मकालू। इसके बाद ये जो पर्वत है, ये पर्वत एक और उसके बगल में, उसे कहेंगे नामाछा। यहाँ तक ही है, इसके बाद ख़त्म हो गया। यहाँ से फिर एक जो धंस के चला गया है, ये चीन में चला गया, धंस के चला गया है चीन में चला गया। चीन धंस के जो चला गया, मैं इसको बताता हूँ आपको, 2 मिनट साफ करता हूँ। उससे एक बार धंस के चला गया चीन में, एक बार धंस के चला गया, जिसे हम लोग दुनिया का छत भी कहते हैं। जैसे पालुम पठान कहते हैं, पालुम पठान यही है। तो दुनिया के से छत कहते हैं, जहाँ पर 3 पर्वत जाके मिल जाते हैं, वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, 3 पर्वत जाके मिल जाते हैं, इसे पालुम कहते हैं। ओके, मैं बता दिया। ये कंचनजंगा जो मैंने बताया था, कंचनजंगा ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर कंचनजंगा पर पर्वत है, वो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर है। ओके, हिमाद्री, सिर्फ हिमाद्री कहते हैं, हिमाद्री में ये सब आते हैं, हिमाद्री बीच में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो है मिडिल के बारे में बात करते हैं। मिडिल हिमालय, ये टूरिज्म प्लेस के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सभी टूरिज्म प्लेस हैं, जैसे हो गए नैनीताल के बगल में हो गया कौन सा पर्वत है, जगह है दार्जिलिंग। नैनीताल, दार्जिलिंग, सिक्किम, ये सब नैनीताल, दार्जिलिंग, सिक्किम ये सब आते हैं, इसी में आते हैं। जितने भी घूमने वाले प्लेस हैं, जितने भी टूरिज्म प्लेस हैं, ऑल टूरिज्म प्लेस, ये सब मिडिल वाले में आते हैं, मिडिल वाले में। और ये जो शिवालिका
शिवालिक जो है उसमें फॉरेस्ट है, शिवालिक में जो है वो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट पूरा जंगल है, जंगल इलाका है, शिवालिक जंगल इलाका है, फॉरेस्ट रहता है। तो हम भारत का मैप बनाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। इंडिया का मैप हुआ, इसमें देखिए ये कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर है, फिर उत्तराखंड है, हिमाचल है, हमारा उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, और इधर जो सिक्किम है, ऐसे ही असम है, अरुणाचल है, अरुणाचल यहाँ पर है, यहाँ पर अरुणाचल है। देखिए यहीं से होते हुए यहाँ से स्टार्ट हुआ है हिमालय, हिमालय यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ तक चला गया है, ये नेपाल में चला गया, नेपाल से होते हुए चीन में चला गया है, नेपाल से होते हुए चीन में भी गया हुआ है। यहाँ से पीओके में थोड़ा सा धंस के चला गया है इसका, जिसे हम नंगा पर्वत कहते हैं, नंगा पर्वत, नंगा। और इसके बाद जाते जाते ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख होते हुए ये हिमाचल और उत्तराखंड होते हुए चला गया है कहाँ, तो ये नेपाल में चला गया है, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश होते हुए नेपाल में चला गया है। माउंट एवरेस्ट जो हम जहाँ जाते हैं, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, मैंने बताया था जो नक्शा पर वही है। और इधर इसके बगल में जो है कुछ हिस्सा धंस के जो चला गया, जिसे हम दुनिया का छत कहते हैं, उसे पालमबुरु पाथाक, वो दुनिया का छत कहा जाता है। वहाँ पर तीनों पहाड़ मिले हुए हैं आपस में, हिमालय के साथ 2 और 3 पहाड़ और मिले हुए हैं। हम लोग हिमालय के बारे में समझ गए होंगे कुछ। हिमालय जो पर्वत है, हिमालय बहुत बड़ा पर्वत है। इसको बताता हूँ, ये जो ट्रांस है ना, ट्रांस का ऊंचाई कितना मालूम है? ट्रांस का ऊंचाई आपको 6000 करीब है। और ये जो मिडिल, ये जो था वाला हिमाद्री जो था, हिमाद्री का ऊंचाई जो है करीब 6100 के करीब है, करीब। माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई तो 8844 है। इसे ही हिमालय कहते हैं। अगली वीडियो में लाऊंगा आपको हमारे इंडिया की जो मैप जोग्राफी, उस पर में वीडियो आएगा। धन्यवाद।